एक इंसान मुसलमानों से इतना क्यों किरस रहा है, यह समझ से परे है। मुसलमानों से नफरत करते करते नरसिंहा लंड सरस्वती इस वक्त भारत के यशस्वी माननीय सर्वोदय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कह रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, नरसिंहा लंड सरस्वती ने सिर्फ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को नहीं, बल्कि भारत के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री जिनकी कूटनीति दुनिया मानती है, रौला जमता है इस बंदे का, बात कर रहा हूं माननीय जयशंकर, उनको गधा कह दिया। इनडायरेक्ट वे में मोदी को गधा कह दिया। तौबा तौबा तौबा। इसके अलावा जितने राजनीति करने वाले हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी, सबको गधा और सबकी शक्लें बिगड़ी हुई कह दी कि सबका मुंह बिगड़ गया है, सबकी शक्ल बिगड़ गई है। और ये सनातन धर्म के मोदी गद्दार हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर सबको इन्होंने रेल दिया अलग से। बयान में आप सुनेंगे कि आज मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसकी बीवी थी, कोई मुसलमान लेके भाग गया, या कोई इसकी बेटी थी, शादीशुदा जिंदगी थी इसकी, 5 बेटी थी, 5 बेटियों को कोई मुल्ला लेके भाग गया। मसला क्या है? मुसलमान से नफरत करने की इसकी वजह क्या है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने मुल्क के लिए इतना काम किया, जिन्होंने देश का इतना नाम रोशन किया, आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है। एयरपोर्ट पर हम जाते हैं, हमारा पासपोर्ट देखकर कहते हैं पहले आप समझ रहे हो? ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में क्या कह रहा है आपको सुनाऊंगा। साथ में आप देखेंगे ये हिजड़ों की फौज जो सिर्फ गाय माता के नाम पर मुसलमानों को मारती है, ये हिजड़ों की फौज जो हमारे मुर्दों से लड़ने जाती है, ये हिजड़ों की फौज जो सिर्फ मुर्दा को ही मारने पर तुली हुई है, ये हिजड़ों की फौज सरकार और सत्ता के दम पर मस्जिदों को गिरा रही है। ये हिजड़ों की फौज इतनी बड़ी हिजड़ी है कि हिजड़े भी इनके सामने मर्द नजर आते हैं। बात कितनी बड़ी बोल रहा हूं समझिए, मिर्चा लगेगा, शेयर करते रहिए। नेशनल प्राइम टाइम 2 मांग रहे थे ना, पार्ट 2, अब लो पार्ट 2 झेलो। हजरात, प्रधानमंत्री मोदी को गालियां बक रहा है ऑन कैमरा ये नरसिंहा गंज सरस्वती, घटिया आदमी। लेकिन कमाल यह है कि इसके बावजूद न इसको पुलिस गिरफ्तार करती है, न योगी जी मोदी जी इसका मुंह बंद करवाते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं मोदी जी की या किसी बड़े नेता की इसके पास सीडी हो। पूरा ताजमहल ले जाओ भैया, यहां से हमारा पीछा छोड़ दो। ये जो कुछ पागल के बच्चे पीओके को लेना कह रहे हैं ना, पीओके लेंगे, मैं उन पागल के बच्चों को बताना चाहता हूं, तुम पीओके के चक्कर में मत पड़ो, कुछ और दे दिवा के अगर पीछा छुटता हो तो इनसे हमारा पीछा छुड़ो। आप ये जो कटाक्ष कर रहे हैं, आपको मालूम है किसके ऊपर आपने किया? किसके ऊपर? मैं तो राजनीति के ऊपर कर। विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने ये बात कही थी कि हम पीओ को यार ये मैं मंत्रियों के नाम वाम याद नहीं रहते मुझे, ये सारे गधे एक जैसे लगते हैं। जितने लोग राजनीति कर रहे हैं ना, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अखिलेश यादव, सबके चेहरे गड्ढमड हो गए हैं, क्योंकि सब मेरी नजर में गद्दार हैं सनातन धर्म के। इनके चेहरे मेरी नजर में गड्ढमड हो गए। तो कौन सा शिव शंकर और कौन सा भोले शंकर, भैया मुझे तो महादेव जयशंकर अब जो भी है। तो पीओके लेने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, और कुछ थोड़ा बहुत लेके अगर ये भारत से टलते हो, जैसे कह रहे हैं भाई हम ताजमहल ले जाएंगे, वो छोटा ओवैसी कह नहीं रहा था कि हम अगर यहाँ से जाएंगे ताजमहल, भैया ताजमहल जल्दी लेके जा, हम ताजमहल की बलि देने को तैयार हैं, तुम हमारा पीछा छोड़ो भाई। आपने अगर ध्यान दिया तो ये कह रहा है कि पीओके मत लो, अपनी जमीन बचाओ, पीओके मत लो। अब हिंदुओं को नया ज्ञान पेल रहे हैं ये कि भाई हमारी औकात तो है नहीं पीओके पर बात करने की। तवज्जो है, इन हिजड़ों की औलाद को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये पीओके आजाद करवा सकते हैं। अब यहां हिंदू खुद ही कंफ्यूज है कि अबे यार अभी तो हम अखंड भारत की बात कर रहे थे, और ये चूरा नायाब ये कह रहा है कि नहीं पीओके छोड़ो, वो अकबरुद्दीन और फलानुद्दीन ने कहा था हम जाएंगे तो ताजमहल ले आएंगे। तो मुसलमानों को ये कह रहा है सारे मुसलमानों को भारत से निकाल दो और पीओके भी दे दो इन्हें, अगर कोई और हिस्सा देना पड़े ले दे के निपटा लो। तवज्जो यहां पर चाहूंगा, देखिए गोबर जिनके दिमाग में भरा है वो तो गधे हैं। देखिए आण भक्तों की टोली पूरी की पूरी गधी है। कैसे?
इनका एक नेता कहता है इधर चले, चल चल लेफ्ट, चल लेफ्ट लेफ्ट, तो सारे गधे चल देते हैं। अब एक नेता और आता है, जैसे ही आया इसने राइट, उधर चल, उधर राइट तरफ सीधे को चल, तो इनके आड़ भग फौरन समझ रहे हो, इनको जो जैसा बोल देता है आड़ भग। अच्छा भगवा पहना है, हाँ ठीक है, हिंदू नाम है, आरएस बीजेपी, हाँ हाँ, कहां चलना है। ये हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है। अरे भाई, जहां हिंदू अब तक कह रहे थे अखंड भारत बनाएंगे, अखंड, अब ये आके कहता है नरसिंहा लंड सरस्वती अखंड भारत छोड़ो, ये जो जमीन वमीन कुछ देनी है इनको दे के अलग करो, हलवा है। अब यहां पर कोई हिंदू नहीं कहेगा भाई ये गलत बोल रहे हैं, ये भाई ये इतनी नफरत में क्यों, भाई हम अपने देश के और टुकड़े क्यों करवाएं। तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन है, ये है नरसिंहा लंड सरस्वती। ऐसी सोच रखने वाला देश का गद्दार है। दूसरी तरफ एक और विवादित टिप्पणी कर दी इस इंसान ने कि मैं गांधी को अपना बाप नहीं मानता। वो तो पता है कि गोडसे को तू अपना बाप मानता है, और नेहरू और गांधी को इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार बता दिया। आप देखिए, अभी 3 दिन पहले इस पर एफआईआर का ड्रामा हुआ कि इसने राष्ट्रपिता को उल्टा सीधा बोल दिया, तो इस पर एफआईआर हुई, लेकिन पुलिस की इतनी औकात नहीं हुई कि इस एफआईआर के बाद भी गिरफ्तार किया जाए। अल्लाह माफ करे, मैं कभी गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा बोल दूं, भाई साहब छेद देंगे मुझे। हालांकि डरता तो किसी के बाप से नहीं हूं, लेकिन बात बता रहा हूं, मुसलमान नामी ये बात कहता तो पुलिस मुझे क्या, मेरी 7 जो पीढ़ियां होंगी ना उनको भी जेल में सड़ा देगी। लेकिन क्योंकि ये भगवा इसने पहना हुआ है, योगी आदित्यनाथ को गाली बकने की इसकी औकात है, प्रधानमंत्री मोदी को, हमारी रूह कांप जाए भाई, मोदी को ये ऑन कैमरा कह रहा है कि मुंह टेढ़ा हो गया है, इनकी शक्लें बदल गई हैं, शक्लें बदल गई। दोस्तों इसका मुंह देखो, दरियाई घोड़े की का मुंह है, देखो मुंह देखो, ऐसा लग रहा है इसके मुंह पर चुड़ैल ने अपना अंगूठा रख दिया और पिचका दिया उस ससुरे को। इसकी आंखें देखो, यह हमारे मोदी जी को कह रहा है कि शक्लें बिगड़ गई हैं। इसका मुंह देखो, ऐसा लग रहा है सुअर खाता है ये सुअर। यह प्रधानमंत्री मोदी को बोल रहा है, इसकी इतनी औकात हो गई, क्या है इसके पास भाई ऐसा। मोदी जी आप बताइए क्या है इसके पास, ये आपकी शक्ल पर टिप्पणी कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों ऊपर से अगले बयान में ये राष्ट्रपिता को उल्टा सीधा बोल रहा है, कह रहा है वो देश के सबसे बड़े गद्दार थे। सुनिए, दुनिया में कोई भी किसी भी मजबूरी से गांधी को अपना बाप मान ले, मैं गांधी को अपना बाप नहीं मानता, और मैं गांधी को मानव इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार मानता हूं, जिसके कारण हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास 1 इंच भी जगह नहीं है अपना देश कहने के लिए। गांधी और नेहरू दोनों को गद्दार मानता हूं, मानव इतिहास का सबसे बड़ा, और मैं इन्हें अपने राष्ट्र का पिता नहीं मानता। जिन्होंने माना होगा उन्होंने माना होगा, आप आज मानते हैं तो मानते होंगे, मैं नहीं मानता। मैं गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता, और ना ही कभी मैं गांधी को राष्ट्रपिता मानूंगा। कल हमारे यहां एक एक्स मुस्लिम, वो लोग जो इस्लाम, सुन लिया, अभी भी इस पर कोई एफआईआर नहीं होगी, होगी तो क्या ही फायदा जब कार्रवाई नहीं है। उफ, हद हो गई भाई, हद हो गई। ये पूरा भारत ये सोचे कि कोई आंडू पांडू खड़ा होके हमारे भारत के प्रधानमंत्री को गाली बक रहा है, राष्ट्रपिता को एक सिरे से सबको गाली बक रहा है। भाई तुम्हारा गुस्सा, चलो मुसलमानों से आपको नफरत है, आप करो नफरत, बको मुसलमानों को गाली, बकते नहीं हो क्या, लेकिन एक मर्यादा होती है कि आप हमारे नेताओं को, हमारी नजर में गलत है प्रधानमंत्री भाई, हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे, तो क्या उनको हम इस तरह से गाली बकना शुरू कर दे तुम्हारी तरह। हम तो नहीं बकते, हम विरोध करते हैं तो हमारे पर क्रांति लिख देते हैं, मोदी जी पलट गया, चलो भाई यूपीए। तुम्हारे पास कुछ है तो मुंह से बोलो ना कि तुम्हारे पास कौन सी सीडी है मोदी जी की। बात यहां खत्म नहीं हुई दोस्तों, एक और वीडियो है। अब जब इसको पता चला कि एफआईआर हुई है तो पहले से ये अपना आर रोना शुरू कर देता है, छाती ठोकना शुरू कर देता है। इस बार ये इतना पगला गया है, इतना पागल हो गया है कि भारत के तमाम राजनीतिकारों को, तमाम नेताओं को इसने एक तरफा गाली बकी। इससे पहले बीजेपी में महिलाएं जो हैं उनके बारे में ये गंदी बातें बोल चुका है, आप सुन चुके हैं।
बीजेपी की किसी महिला नेता की इतनी औकात न हुई कि इसके खिलाफ कुछ बोल सके। महिला आयोग तो गया गधे के पिछवाड़े में, ठीक है। इसके पास इतनी पावर है कि ये हमेशा गरियाता है और आज इसने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है। हिंदुओं से पूछता हूं भाई, ये कैसा पंडित है तुम्हारा यार? पवित्र जगह कहते हो ना, मंदिर की पवित्र जगह पर बैठकर ये अपने ही हिंदू नेताओं को गालियां बक रहा है। मंदिर पे खड़ा होकर कोई गाली बक सकता है? पकड़ के गर्दन तोड़ दोगे तुम उसकी। लेकिन ये पता नहीं इसने कौन सी चीज तुम्हें चटा रखी है कि तुम एकदम नशे में पागल हो। अब जब इसको पता चला कि एफआईआर हुई है और हो सकता है मुझ पर कार्रवाई हो, सवाल जवाब हो, तो इसने कमिश्नर को ही गाली बकना शुरू, हिजड़ा कह दिया। जो अभी 2 दिन पहले अपने आप को हिजड़ा कह रहा था कि मैं तो हिजड़ा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। एक बयान में इसने कहा था, परसों वाला नेशनल प्राइम टाइम जाके देख लेना, उसमें कह रहा कि मैं हिजड़ा हूं। साल भर पहले एक बयान में इसने कहा था कि हम हिंदू हिजड़े हैं, और हिंदू ये सुन के ताली बजा रहा, क्या बात कह रहा है तू भाई। अब ये कह रहा है कि इंस्पेक्टर और ये जो है ये हिजड़ों की फौज लेके आ तू और मार दे मुझे मंदिर के अंदर। अब इसने अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, देखिए। लेकिन आपत्तिजनक शब्द को किस तरह से इग्नोर कर रहा है प्रशासन, सरकार, बीजेपी, आरएसएस, सब देखिए। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, एक सूचना मिली है। बहुत ही विश्वस्त अधिकारी जो पहले हमारे गाजियाबाद में रहे हैं, बड़े पुलिस अधिकारी, उन्होंने एक सूचना दी है कि हमारे परम आदरणीय कमिश्नर साहब अजय मिश्रा जी ने एक टीम गठित की है मुझे पीट कर मारने के लिए। ध्यान दीजिए, पीट कर मारने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बिल्कुल दिलेरी के साथ अपने मंदिर में बैठा हुआ हूं और मुझे पता है कि आपने अगर ये तय कर ही लिया है तो इतनी गुंडा ताकत तो आपकी है कि आप ये कर सकते हैं। आपके ऑफिस में कोई भी जाए उसे पता चल जाता है कि कितनी नफरत आपके मन में हमारे प्रति भरी हुई है, और आपके साथ लोग भी वही रहते हैं जिन्होंने हमें मारने के लिए अरबों रुपए के इनाम रख रखे हैं। और यहाँ के सारे भूमाफिया, आप बहुत बड़ी तादाद में अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों के लिए बहुत ही पैसे कमा रहे हैं। तो आपकी ताकत को चुनौती देने वाला मुझे तो लगता नहीं उत्तर प्रदेश में कोई है, तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। अब ये तो एक तरह से भाग्य का निर्णय है कि आपने तय कर लिया और टीम गठित कर दी, लेकिन मरा कैसे जाता है दिलेरी के साथ, ये मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे कल आपके कार्यालय में अनशन करना था आपके स्थानांतरण के लिए, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि आपका स्थानांतरण नहीं हो सकता। कारण यह है कि आप अगर स्थानांतरण होने की जरा सी भी संभावना होती, आपके मन में जरा सा भी किसी का भय होता, तो आप ये योजना नहीं बनाते। तो अब आपके विरुद्ध अनशन करने का तो कोई फायदा नहीं है, और मैं अपनी आई में किसी दूसरे को मरवाना भी नहीं चाहता। इसलिए अब मैं यहीं बैठा हूं आराम से। आप अपनी हिजड़ों की फौज भेज दो, वो मुझे ले जाएंगे, मार देंगे, जैसे चाहे मार देंगे। मैं बिल्कुल भी उफ नहीं करने वाला, ना कोई बवाल करने वाला, ना किसी को बुलाने वाला। अब अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा हूं। शाम को हवन करने जाऊंगा मां का, कल फिर हवन करूंगा। जब तक आपकी फौज नहीं आती तब तक मां का हवन कर रहा हूं, और बचे कुछ समय केवल और केवल अकेला इस कमरे में बैठा हूं। और आपकी जब फौज आएगी ना, खटखटाएगी दरवाजा, तुरंत दरवाजा खोल दूंगा। ठीक है, आप अपने आदमी भेज दीजिए, तैयार बैठा हुआ हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। हजारों वहां पर ब्राह्मण, ऊंची जाति के, कहते हैं जात पात नहीं ना, अब देख लो जात पात, ऊंची जाति के ब्राह्मण बुलाए गए थे, उनको प्रसाद खिलाया जा रहा था। हिंदू रीति रिवाज में ये होता है कि ब्राह्मण को खिलाया जाता है। कोई जीता है तब, मरता है तब ब्राह्मणों के बल्ले बल्ले होती है, ये खुद हिंदू समुदाय कहता है। मेरा दोस्त जो राहुल है, राहुल शर्मा, वो भी ब्राह्मण है, जनेऊ वाला बहुत, तो मुझे इनके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। कुरुक्षेत्र में हुआ ये कि ब्राह्मण लोग गए थे भाई, पंडित लोग, तो भैसमभासी हो गई। कैसे? ब्राह्मणों के बीच में और जो खिला रहे थे उनके बीच में। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये तो खाना, ये नाश्ता तो मेरे बासी है। इस बासी खाने को लेकर ब्राह्मण और जो थे सामने
जो भी हिंदू ही थे दूसरी कास्ट के, उनके बीच में भैसमबासी हो गई। ये भैसमबासी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई हो गई, पथराव हो गया, और जो सुरक्षाकर्मी था एक, उस बेचारे ने तितर बितर करने के लिए गोली चला दी। गोली चलाना आज तो योगी के राज में बहुत आसान है, संभल में 5 मार दिए जाते हैं, आज तक पता ही नहीं चलता है। गोली चला दी, वो एक ब्राह्मण को लग गई, आशीष तिवारी नाम का एक बेचारा ब्राह्मण, उसको गोली लग गई। ये जानकारी हमें नहीं है कि वो जिंदा है मारे गए, लेकिन इसके बाद तनाव बढ़ गया। बाकी आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा था कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं कि पत्थरबाज कौन है। दिखाओ भाई। नहीं बोलेगा हम तो कौन काम नहीं सारे वोट फाड़ो। अरे पत्थरबाजों से याद आया, संभल में माता पूर्णागिरी के दर्शन के लिए देखिए श्रद्धालु जा रहे थे। अब रास्ते में उन्होंने कहा कि चलो प्रसाद के लिए संतरे ले लेते हैं या सामान ले लेते हैं, तो वो रेट उनको महंगा लगा, तो उन्होंने बजाय हमारी निर्मला सीतारमण को, तो इन्होंने पता नहीं क्या समझा, उनको बोलने की औकात नहीं है, पीछे से जो है डंडा आ जाएगा, तो इन्होंने बजाय देश पर बात करने की कि भाई ये महंगाई क्यों, इन्होंने ठेले वाले और विक्रेताओं को ही, जो संतरे वंतरे बेच रहे थे, उनको ही बजाना शुरू कर दिया। कह रहा है संभल में तो हम मस्जिद न छोड़ रहे, संभल में तो प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। अब जब संभल में हमने मस्जिद अपने कब्जे में ले ली, तो तू हमें अपने संतरे फ्री में नहीं देगा। यही सच्चाई है भाई इसकी, ये सोच बन चुकी है इनकी। मोहतरम हजरात, मेरे भारत के देखने वालों, दूसरी तरफ वो जो नंद किशोर गुर्जर हैं, जो 4 दिन से बहुत तड़प रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं और अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं, उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिससे साबित हो रहा है कि नंद किशोर गुर्जर साहब ने ही पहले पुलिस प्रशासन का टेटवा दबाया। यही तो खेल है, पुलिस प्रशासन इनकी गुलामी करती है, इनके कहने पर मुसलमानों को गोलियां मार देती है, इनके झूठे आरोपों पर मुसलमानों को उजाड़ देती है। इतनी गुलामी करने के बाद भी कुत्ते जैसा व्यवहार है। नंद किशोर गुर्जर की वीडियो वायरल, जिसमें नंद किशोर गुर्जर पुलिस वाले का, इंस्पेक्टर का टेटवा दबा रहे हैं। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद कुर्ता फटा है, और नंद किशोर गुर्जर अब कुर्ता फटा हुआ लेकर 4 दिन से बैठे हैं। देखिए। भाई जनता समझ ही नहीं रही है कि चल क्या रहा है, खासकर हमारे हिंदू भाई नहीं समझ रहे। मैं हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, देखो भाई, जो अभी भाजपा का चाल चलन है ना, हमें तो छोड़ दो, हमें तो पता है तुम मार दोगे, आज नहीं कल मार दोगे, दबा दोगे, मिटा रहे हो तुम, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा पाओगे। देखो ये मेरे भाई, ये समझो यार, देखो आप जैसे और आप जैसे 50 पता नहीं कितने आए, आप फिर भी बहुत सीधे हो, पता नहीं कितने बड़े बड़े हराम के पिल्ले आए, लेकिन एक बाल ना उखाड़ सके। क्या करोगे? मुसलमानों को मार दोगे। आप सोच के देखो, क्या आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का नरसंहार कर सकते हो? चलो कर भी दिया तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज क्या बनेगी? भारत पर कितनी पाबंदियां लगेंगी? कभी आप प्रैक्टिकल होकर सोचो, क्या फिर आपको नुकसान नहीं होगा? एक तरफा तो नहीं जीत पाओगे आप। तो ये जो है ना, सरकार हमें क्रिमिनलाइज कर रही है, आपको कर रही है। उनके नेताओं के बच्चों को देखो भाई, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं। जिस नेता की आप बात सुन रहे हो और जो नेता आपको 24 घंटे भगवा कपड़े में नजर आता है, थोड़ा सा रिसर्च आप करेंगे, आप खुद ही देख लो, फॉर्च्यूनर में, थार में घूम रहा है आपका नेता, आप नंगे पैर चबा, भगवान है मेरे भैया, भगवान है, अरे बाबा। भाई आप चीजें देखते क्यों नहीं हो? वो उनकी जॉब है हमें आपस में लड़वाना, और उनके बच्चे और उनकी बेटियां जो संस्कार का ज्ञान पेलते हैं, उनकी बेटियां
समझ रहे हो? और बीच में उल्टी लेटी है फ्रांस में, और हम यहां लड़ रहे हैं आपस में। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यहां हिंदुओं के नेता है, ऐसे मुसलमानों में भी जो बड़े बड़े नेता है ना, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन मुसलमान के नेता का अलम पकड़ के यहाँ तो मुल्ला बने हुए हैं और उनके बच्चे महलों में रह रहे हैं, नर्सरी के बच्चे उनके फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं, प्राइवेट गार्ड है उनके पास। भाई नेता बोले तो सब, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू, हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में? खासकर ये भाजपा जो खेल खेल रही है, यह आपको समझ में आना चाहिए भाई। अब आप देखो, नेता सामने से झूठ बोलता है, योगी जी कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई ग्राउंड पर कुछ नहीं किया उन्होंने। इससे पहले जैसे आपको कुछ दिखता है फौरन कि हाँ यार ये योगी जी गलत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अलीगढ़ का सरकारी स्कूल में खाने के टाइम पे फ्रूट बांटना था बच्चों को, इसका बिल योगी जी ने पास किया है। योगी जी ने फंड पास किया है भाई, योगी जी ने फंड पास किया है, लेकिन खाने के बजाय क्या दे दिया? मटर और गाजर। ओ मटर मिल गई, दिखा रहे मटर, दिखाइए कितनी कितनी मिली है। ओहो आनंद आइए, आप तो है, यही फल हैं तुम्हारे, खाओ खाओ खाओ। ना तो ना है इसकी। अब आप बोलो भाई इसमें योगी की गलती। अरे भाई योगी जी कार्रवाई करें ना, जिन नेताओं की गलती है उनको सस्पेंड करें, जिन नेताओं की गलती है उनके घर पर बुलडोजर चलाएं। नहीं, इस मामले को दबाने के लिए योगी जी कहीं पर खड़े होकर बयान दे देंगे, क्या औरंगजेब के खिलाफ हम हैं और जो भी औरंगजेब का साथ देगा उसकी 7 पुश्तें मिटा देंगे। और तुम ये कह दिया यार योगी जी, योगी जी मजा ही आ गया। ओहो यही करेंगे मुल्लों के साथ। अब बोल, अब बोल। अब भाई वो हिंदू नाम के लौंडे भाई वो पगला हुए हैं, रील पर देखो, औरंगजेब का नाम मिटा देंगे और यूं कर देंगे। और भाई मिटा हुआ है ना मिटा हुआ है। 300 साल बाद भी अगर ऐसे करके तुम्हें दर्द हो रहा है औरंगजेब का नाम सुन के, तो इसका मतलब तुम्हारे सीनों पर औरंगजेब का नाम गुदा हुआ है, समझे? मुसलमान तो भूल गया कौन औरंगजेब। अबे किसी मुसलमान को पकड़ के उससे कहे बे बता अपने परदादा का नाम बता, अपने दादा का बाप का नाम बता, ससुरे को अपने ससुरे को अपने बाप के बाप, मतलब शजरा बहुत कम लोगों को पता होगा। हैं तुम कह रहे हो औरंगजेब। अबे औरंगजेब से हमारा क्या लेना देना? औरंगजेब का, बहादुर शाह जफर का हम मुसलमानों से लेना देना होता तो हमें नौकरी की जरूरत पड़ती। हर मुसलमान कह रहा होता भाई लाल किले में 20 गज की दुकान तो मेरी है भाई, 20 गज जमीन लाल मेरी है भाई, मैं भी तो बहादुर शाह जफर का परपोता हूं। सारे लोग रिश्तेदार भाई अंग्रेज आए लूट के चले गए, क्यों कब्र से जिंदा कर रहे हो मरे हुए लोगों को यार? पॉइंट पर बात नहीं करते तुम, अभी की बात करो ना। हम तो हो रहेंगे 300 साल पुरानी बात। अब ऐसी बात करके देखो, जैसे मैंने ये बात करी, आप भूल गए कि आगरा के स्कूल का भी मैंने वीडियो क्या दिखाया है? भूल गए ना? ये होती है, मैं बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री बन सकता हूं, मुझे मौका तो मिले, बीजेपी ज्वाइन कर लूं क्या? अब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं मांग करता हूं कि बनाओ हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र आज घोषित कर दो। लेकिन हिंदुओं का क्या करोगे? जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उनके काम देख लो भाई। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं 3 लौंडे। वो क्या करते थे, जो गे लड़के होते थे ना, उनसे दोस्ती करते थे, उनको बुलाते थे, 2-3 गे बुला लिए और आपस में चुम्मा चाटी करवा दिया, सेक्स करवा दिया और उनका वीडियो बना लेते थे। फिर उसके बाद वो उनको टॉर्चर करते थे, ब्लैकमेल करते थे, कभी पैसा ऐंठ लिया, कभी इसको बोला भाई तूने उसके साथ किया, अगर तूने अब इसके साथ नहीं किया
तो भाई ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। अब वो बेचारा जो एक के साथ किया था उसको 10 के साथ करना पड़ रहा है क्योंकि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, और हो सकता है वो इससे भी पैसा ले रहा हो। जिसको आदमी का जो शौकीन है, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ये बिजनेस भाई बहुत तगड़ा बिजनेस था भाई हिंदू राष्ट्र का। ये 3 लौंडे गिरफ्तार हुए हैं हिंदू राष्ट्र वाले, तीनों गिरफ्त में हैं और अभी पूरा रैकेट का पर्दाफाश नोएडा पुलिस बहुत जल्द करेगी। दोस्तों संदीप सिंह है पहला, विष्णु सिंह है और राहुल है। गाजियाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें कई सारी पुलिस के थाने और चौकियां मौजूद हैं जो लगातार इस पर काम कर रही हैं। तो ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। ऐसे तो भाजपा को 3 तलाक में बड़ा इंटरेस्ट था। अरे यार 3 तलाक का क्या फायदा, ये तो बहुत बुरी चीज है, ये तो हलाला। अबे भाई हमारे यहाँ हलाला के 1000 रूल्स हैं। तुम अपने नियोग का बताओ ना, बताओ नियोग का। अल्ले नहीं बता पाओगे। चलिए बैक टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। तलाक सॉल्यूशन है, भले ही आजकल की लड़कियां उसको अपना बिजनेस बनाकर बैठी हैं। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कहेंगे आप लोग तो, लौंडा समाज कहेगा तो बना दूंगा अलग से वीडियो। जो भाजपा तलाक और 3 तलाक पर मर रही थी, आपको बताऊं योगेश रोहिल्ला बीजेपी के नेता, उन्होंने अपने पूरे, देखिए कितना प्यारा परिवार है, पूरे के पूरे परिवार को गोली मार दी। बीजेपी के नेता योगेश रोहिल्ला की पत्नी नेहा सुबह से घर में भजन गुनगुना रही थी, लेकिन योगेश बीजेपी के ईमानदार नेता को, सनातनी नेता को शक था कि श्याम नाम का एक लड़का है, उसके साथ मेरी पत्नी के अवैध संबंध है। उसने नेहा को टोका, पत्नी से बहस हुई और योगेश ने नेहा को, अपनी पत्नी को गोली मार दी। पत्नी को गोली मारने के बाद मासूम बेटों, 6 साल का बेटा, एक 5 साल का बेटा और बेटी श्रद्धा 11 साल की, कनपट्टी पर चिपका कर तीनों बच्चे के गोली मारी और तीनों बच्चों को गोली मारने के बाद छत से नीचे फेंक दिया। अपडेट ताजा तरीन ये है कि भाई साहब तो गिरफ्तार हो गए हैं, बीजेपी के नेता गिरफ्तार हो गए हैं और पत्नी अस्पताल में बुरी हालत में है। तीनों बच्चे मारे गए हैं, पत्नी अस्पताल में है, योगेश राष्ट्रवादी जेल में है। गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाएगा। ये जितने गोदी मीडिया के पालतू कुत्ते हैं, खूबसूरत चेहरे, कभी टेढ़े मेढ़े, ये नहीं बोलेंगे इस पर। इनके बाप की औकात नहीं है कि इस पर बोल सकें। बात करते हैं 3 तलाक की। अबे अगर शक है, बात करो, बैठो, बहस हो गई है, 4 लोग बैठाओ, कोर्ट जाओ। बीजेपी में हो भाई, तुम्हें काहे की एल्यूमिनियम देनी? और अगर ऐसा कुछ सीन है तो भाई साबित करो, कोर्ट में जाओ और भाई या फिर मिल बैठ के पंचायत करके तलाक दे दो यार। गोली मारना, कत्ल करना किसी का, ये कहाँ का इंसाफ है यार। बात करते हैं ये लोग 3 तलाक की। अरे बाबा को देख लीजिए भाई साहब, मैं इन बाबा से स्पेशली मिलना चाहता था। भाई साहब बुलंदशहर की घटना है। बुलंदशहर के 85 साल के सागर लोधी ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ, मैं क्या ही बोलूं क्या क्या किया। पुलिस ने सागर लोधी को गिरफ्तार किया है। बच्ची अपने घर की छत पर खेल रही थी, तभी बच्चे को अकेला देखकर बुजुर्ग आरोपी सागर की नीयत बदल गई और उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इस बाबा से तो यही पूछना था, इन्होंने हकीम जुल्फकार की दवाई तो नहीं खा ली? मतलब भाई साहब ये मजाक मजाक में आपको बड़ी बात बता रहा हूं, आप देखो तो सही। अब शांति क्यों है समाज में? क्योंकि ये सागर लोधी है ना, समझो ना। समीर खान होते तो अब तक मीडिया मुंह और पिछवाड़ा फाड़ के चीखता। अब दोस्तों मैं आज आपके सामने इतिहास में पहली बार दिखाऊंगा मैजिक, दिखाऊंगा अपनी शक्ति। मेरे पास भी है पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए एक बाबा की दी हुई शक्ति। एक रात उन्होंने मेरे साथ गुजारी थी उस जंगल में और उन्होंने मुझे दिया था आशीर्वाद। जो आप सोच रहे हो वो नहीं, मैं मीठा नहीं हूं। आइए आज पहली बार रजाग्राफी यानी स्क्रिप्ट पर मैं दिखाऊंगा अपनी शक्ति। तैयार हैं आप? दोस्तों ध्यान से देखिए, अब मैं पवन के साथ, पवन को आदेश देता हूं, पवन मुझे ऊपर ले चल। दोस्तों देखो, अबे गर्दन ऊपर हो गई मेरी, वहां नहीं दिख रही होगी ना, मैं अभी नीचे आता हूं, देखो। तो दोस्तों आपने देखा
तो आज से मेरे कितने अंधभक्त हैं, कौन आएगा मेरी सभा बताइए। हाँ।